तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको सारे वीडियोस एक सीरियल बाय सीरियल दूंगा। तो आज चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है हमारी लाइट की वो क्या है? ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। तो बेटा इसमें क्या है? प्रकाशिकी मतलब इससे ही पता चल रहा है कि प्रकाश की यूनिट है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों प्रभावों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिकी मतलब प्रकाशिकी कहलाती है। फिर से सुनिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों प्रभावों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स, या कह सकते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इफेक्ट्स ऑफ लाइट, है ना। तो ऐसे हम लोग किसकी परिभाषा बना सकते हैं? ऑप्टिक्स की, यानी प्रकाशिकी की। तो प्रकाशिकी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट यानी प्रकाश। तो बेटा पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश है क्या। समझते हैं कि प्रकाश क्या है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो सब बढ़िया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग सबसे पहले तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स की परिभाषा पता होनी चाहिए। फिजिक्स की परिभाषा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो बेटा इस प्रकृति को समझने के लिए हमारे पास क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इस यूनिवर्स को समझते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम समझ पाते हैं। यानी आँख के द्वारा हम सब देख पाते हैं, नाक के द्वारा हम सूंघ पाते हैं, कान के द्वारा हम ध्वनियों को सुनते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद चखते हैं और त्वचा के माध्यम से हम महसूस करते हैं, ताप को महसूस करते हैं। हवा चल रही कैसे महसूस होगी? हमारी त्वचा में जब लगेगी तो हमें हवा महसूस होगी कि हवा चल रही है। इसी प्रकार से इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है आंख। और आंख का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आंख का प्रयोग हम करते हैं देखने के लिए। तो बेटा एक बात बताइए, देखने के लिए क्या हमारे पास खाली आंखें हों तो हम देख लेंगे? देखने के लिए हमारे पास आंखें, कुछ लोग आप लोग देखे होंगे ब्लाइंड लोग भी होते हैं, उनके पास भी तो आंखें होती हैं और उनकी आंखें खुली भी होती हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाते हैं। वो एक अलग का टॉपिक हो गया, फिर मैं वो ह्यूमन आई में समझाऊंगा कि वो क्यों नहीं देख पाते हैं। दूसरी चीज है कि आंख अगर हमारे पास अंधेरे में भी तो होती है। हम लोग अगर अंधेरे में जाएं तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? तो हमें इन वस्तुओं को देखने के लिए आंखों के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है। वही महत्वपूर्ण चीज, वही महत्वपूर्ण माध्यम प्रकाश कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो इसके बाद आप लोग बढ़िया से प्रकाश हेडिंग डाल करके और भी लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद प्रकाश हेडिंग डाल करके आप ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसा दृष्टिगोचर माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश एक ऐसा दृष्टिगोचर माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसके साथ साथ हम देखें तो एक और डेफिनेशन में कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को
संवेदित करती है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मान के चलिए प्रकाश की डेफिनेशंस ही आपके लिए चलती रहेंगी, है ना। इसके बाद बेटा आप लोग एक चीज समझ जाइए, प्रकाश के जो गुण होते हैं, थोड़ा सा गुणों पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा प्रकाश के गुण जानते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश के और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रकाश के जो गुण हैं, सबसे पहला गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक्सप्लेन करिए, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हमारे पास प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। तो सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में निर्वात है, कोई माध्यम तो है नहीं, फिर भी प्रकाश आ जाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ दूसरा गुण क्या हो सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, आप लोग ऐसा अगर चेक करना चाहते हैं तो आप किसी परछाई को देखिए। अगर इधर से प्रकाश आ रहा है तो हमारी परछाई इधर की ओर बनेगी, अगर इधर से प्रकाश आए तो परछाई इधर की ओर बनेगी। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश बेटा तरंगों के फॉर्म में भी चलता है, उसको भी हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वो अधिकतम होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितनी दूर जाता है, 299, 792, 458 मीटर। तो बेटा इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इसे 10 की घातों में बदल लिया गया। तो बेटा अगर हम इसे ही सॉल्व करें थोड़ा सा, तो इसको कितना 10 की पावर 8 से डिवाइड और 10 की पावर 8 से, देखिए मैं 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर से आ जाएगा 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको हम एडजस्ट करके लगभग ये वैल्यू 3 के आसपास है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल लगभग 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके साथ साथ और भी गुण होते हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, प्रकाश में परावर्तन होता है और प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में और क्या होता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो ये सारी चीजें प्रकाश में पाई जाती हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं केवल शुरुआत कर रहा हूं, प्रकाश है क्या। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि पृथ्वी पर हमारे प्रकाश से ही सारे रंग हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी वस्तुएं काली हैं, क्योंकि आप अंधेरे में जा करके देखेंगे कोई भी वस्तु का कोई भी रंग नजर नहीं आएगा, आपको सारी वस्तुएं काली दिखेंगी। तो सारे रंग कहाँ हैं, सारे रंग सूर्य के प्रकाश में हैं। तो बेटा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से अगले वीडियो में। अभी मैं बस आपको इतना बता के जा रहा हूँ कि जितने भी रंग हैं वो सूर्य के प्रकाश में हैं, और कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर दे वही रंग दिखाई देता है। जैसे मेरी ये टी शर्ट है, ये रेड कलर को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए ये रेड दिख रही है, और सारे के सारे अपने पास रख रही है। और जो वस्तु सारे कलर अपने पास रख ले वो ब्लैक होती है, और जो सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दे वो हमें सफेद दिखाई देती है। इससे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूं, उसका आंसर आप जान चुके होंगे कि कहा जाता है कि गर्मियों में वाइट कपड़े पहनिए और ब्लैक कपड़ों में ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे क्यों होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।